माय यूट्यूब फैमिली। तो आपका मेरे इस ड्रीम वर्ल्ड में स्वागत है। तो क्या सपने भी सच हो सकते हैं? मैं तो ऐसे सपने देखती हूँ कि मुझे लगता है कि ये शायद सच ही हो। और यकीन मानिए, जब मैं सपने में होती हूँ तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगता है कि ये शायद सच नहीं होगा। तो चलिए, ऐसे ही बहुत रोमांचक स्टोरी है आज की, जो शुरू करते हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हो तो वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनने के लिए आपको जाना होगा आज से 400 साल पीछे। ये कहानी है जूली की। जूली जब 8 साल की थी तब वो अपनी नानी के घर अक्सर अपने मम्मी के साथ जाया करती थी। उसके नानी के घर में बहुत बड़ा सा एक आंगन था और उस आंगन के कोने में एक बहुत बड़ा सा कुआं था। उस कुएं में किसी का भी जाना मना ही था। उसकी नानी ने साफ इनकार कर रखा था कि उस कुएं के पास किसी को भी नहीं जाना था। और उस कुएं के अगल बगल कुछ छोटे छोटे पेड़ के डंठल से एक घेरा बनाया हुआ था। बस उसकी नानी ही उस कुएं के पास जाती थी, और जब जाती थी तो वहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं रहती थी। जूली अभी सिर्फ 8 साल की ही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता था। लेकिन उसकी मम्मी उसे हमेशा कहती कि देखो, वहाँ पे नानी ने जाने के लिए मना किया तो कभी भी मत जाना। इधर उसकी मौसी की बेटियाँ भी अक्सर गर्मी छुट्टी में वहाँ आया करती थी, जो उसी की ही हम उम्र थी। एक दिन उन लोगों ने सोचा, आपस में ही बातें की, अरे नानी हमें उस कुएं पास क्यों नहीं जाने देती है? लगता है ज़रूर उस कुएं में कुछ रखा होगा, इसीलिए तो। तभी उसके मासी का बेटा कहता है, नहीं, मैं जब कल सुबह सुबह उठा था अंधेरा ही था और कुएं से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुएं के अंदर से कोई मुझे बुला रहा है। तब जूली कहती है, तुम बहुत ज़्यादा मजाक करते हो, अब मत करना। वैसे हम लोगों ने प्लान बनाया है कि आज रात को हम लोग सोएंगे नहीं और उस कुएं के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। तब उसके मासी का बेटा कहता है, मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ तक गया था। मैं जैसे ही उस घेरा के अंदर जाने लगा तो मुझे बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आने लगी। मैं वहाँ से भाग गया। जूली और उसकी मासी की बेटियां हंसने लगती है और उसे लूज़र कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इसलिए जूली अपनी मम्मी के साथ अपने नानी घर में छुट्टियां मनाने आई थी, और उसकी मासी की बेटियां भी। आज रात को वो सोती नहीं। सब जब सो जाते हैं तब वो तीनों उठकर जाती हैं, और वो घेरे के पास जैसे ही पहुंचती है तो उन्हें आवाज़ आने लगती है, जूली इधर आ जाओ, अरे यहाँ आकर तो देखो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जूली और उसकी मासी की बेटियाँ डर तो जाती है, लेकिन उन्हें अंदर जाकर देखना था कि वहाँ है क्या, जो नानी उन्हें जाने नहीं देती वहाँ पे। फिर वो किसी तरह से हिम्मत कर कर उस घेरे के अंदर चली जाती है, और वो घेरे के अंदर जैसे ही जाती है सब कुछ बदल जाता है। अभी अंधेरा था, लेकिन उनके घेरे के अंदर जाते ही मानो जब जैसे बहुत काली बादल हो और बारिश खूब तेज़ हो रही हो, जिस प्रकार का अंधेरा होता है उस प्रकार का अंधेरा दिखने लगता है। जूली और उसकी मासियों की बेटी बहुत डर जाती है, और वो जैसे ही सोचती है कि वापस जाए तो उन्हें फिर वो जगह एकदम अलग सी नज़र आती है। जहाँ पहले डंठल से घेरा हुआ एक छोटा सा घेरा था, अब वो बहुत ऊंचा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक बहुत मजबूत सी दीवार बन गई हो। वो डर जाती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था बाहर जाने का। तब उसकी मासी की बेटी कहती है, अब हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब हमें इस कुएं के अंदर झांकना ही होगा। और वो जैसे ही कुएं के अंदर झांकते हैं तो उन्हें एक सीढ़ी नज़र आती है। सीढ़ी से
लग रहा था कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है, उसके अंदर बुला रहा है। फिर वो डरते डरते उस सीढ़ी पे उतरती है और सीढ़ी से उतरते उतरते ऐसा लग रहा था कि वो किसी रास्ते गुफा के अंदर से होते हुए किसी शहर में पहुंच रहे हैं। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि एक से एक गांव वो पार कर रहे हो। फिर वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पार करते हैं, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। जूली और उसकी मासी की बेटियाँ देखती है कि हर तरफ दुकान थी, लेकिन सभी दुकानों में एक ही चीज़ बिक्री हो रही थी। हर दुकान में एक डॉल बिक्री हो रही थी जिसकी 3 सेट थी, एक छोटी, उससे एक बड़ी और एक उससे बड़ी, और हर लोग उस डॉल को ही खरीदना चाह रहे थे। जूली और उसकी मासी की बेटी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ डॉल ही क्यों बिक्री हो रही है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। वहाँ पे ना तो धूप था ना तो छाँव था, एक अजीब सा अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। वो लोग हैरानी भरी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। लोग ऐसे हो रहे थे जैसे उन्हें उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी उसकी मासी की बेटी ने कहा, जूली, यहाँ तो सब दुकान में एक ही चीज़ बिक्री हो रही है। देखो, गौर करो, सिर्फ डॉल ही डॉल है। जूली बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी, काश हम लोग नानी की बात मान लिए होते और मम्मी की भी, तो आज हम यहाँ नहीं फंसते। फिर उसकी मासी की बेटियाँ कहती है, अरे अब यहाँ से निकले कैसे, हम घर कैसे जाएंगे। इधर ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि ये इस बात से अनजान थे जो अब आगे इनके साथ होने वाली थी। नानी की बातें ना मानकर वो तो पछता ही रहे थे। वो तीनों इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी नानी उनके सामने आ जाती है। जूली और उनकी मासी की बेटियां नानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जूली कहती है, नानी सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने इतना मना किया फिर भी हम लोग यहाँ पे आ गए। तब नानी एक साइलेंस भरी आवाज़ में हंसती है और कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ आई हो? नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। हा हा हा। नानी की हंसी इतनी भयंकर थी कि जूली और उसकी मासी की बेटियाँ डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। नानी उन तीनों को अपने साथ आने को कहती है और फिर एक दुकान में उन तीनों को लेकर जाती है। दुकान वाला उनसे ऊपर देखता है और कहता है, आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। इधर जूली और उसकी मासी की बेटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नानी इनके साथ क्या करने वाली है। तब नानी ने जो किया वो देखकर वो तीनों हैरान थी। दुकान वाले ने एक दो शीशी निकाली और उसे आपस में मिक्स करने लगा। मिक्स करने के बाद उसने वो शीशी नानी को दी और कहा, अब इन लोगों को पिला दीजिए। नानी ने लिया और वो शीशी जूली और उनकी मासी की बेटियों को पिलाने लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें नहीं पीना, हम लोगों को नहीं चाहिए ये। तब मासी अपने असली रूप में आ गई। देखते ही देखते उसकी मासी की चेहरा एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल में बदल गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी नानी तो कब की यहाँ पे आ चुकी है। और वो अपना हाथ पीछे करती है और एक पुतला निकालती है और उसे जूली और उसकी मासी की बेटियों को दिखाती है और कहती है, ये रही तुम्हारी नानी। वो तीनों उस पुतले को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो जो पुतला था वो यहीं पे सजा एक डॉल था जो हूबहू उसकी नानी के शक्ल का था। बस उसके पलकें झपक रही थी और ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर कुछ जादू किया है। वो तीनों बहुत डर जाते हैं और इधर नानी तीनों के मुंह में वो दवा पिला देती है। देखते ही देखते वो तीनों भी एक डॉल में बदल जाते हैं
और फिर नानी उस डॉल को वहीं पे रख कर उस दुकान वाले के से कुछ चीज़ लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, अब अगला शिकार किसे बनाऊं? पहले ऊपर जाती हूँ, फिर कुछ और शिकार लेकर आती हूँ। नानी उन तीनों को डॉल बनाकर वहाँ से चली जाती है। जूली और उनकी मासियों की बेटी बस आँख की पलक को झपका कर ये सब देख ही रही थी और सोच रही थी, पता नहीं अब हम यहाँ से कभी अपने घर जा पाएंगे या नहीं। वो तीनों बहुत ज़्यादा अफसोस में रहती है और सोचती है कि पता नहीं हमें यहाँ बचाने कौन आएगा। ये दुनिया एक अनोखी दुनिया थी जहाँ हमारे ज़माने के लोगों को डॉल बनाकर रखा जाता था, यानी कि ये एक चुड़ैल की दुनिया थी। यहाँ पे हर चुड़ैल हम जैसे इंसानों को अपना गुलाम बनाती थी और उसे सजाकर अपने घर में रखा करती थी ताकि वक्त आने पर वो हमसे कोई भी काम करवा सके। जूली और उसकी मासी की बेटियाँ क्या यहाँ से निकल पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या इस कुएं का राज खुलेगा या नहीं? अगर खुलेगा तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना।